Shopbiz। नमस्कार, मैं हूं गुंजन और आज मैं आपको बताऊंगी वाटरप्रूफ फैब्रिक बिजनेस के बारे में, क्योंकि इस बिजनेस की सबसे ज़्यादा डिमांड बारिश के मौसम में होती है और मानसून का सीज़न तो आ ही चुका है। ऐसे में आप इस बिजनेस को करके काफ़ी अच्छी कमाई कर सकते हैं। वाटरप्रूफ फैब्रिक यह वर्षा ऋतु के समय में उपयोग किया जाता है, जिसमें छाता, कोट, जैकेट जैसे सामान आते हैं। इनके अलावा स्पोर्ट्स वेयर, टेंट, गाड़ी कवर आदि भी वाटरप्रूफ फैब्रिक में आते हैं। यह फैब्रिक ग्लोबल मार्केट में बहुत ज़्यादा महंगा है और सभी जगह फैब्रिक का उपयोग किया जाता है। अगर कोई भी व्यक्ति बिजनेस को शुरू करना चाहता है तो वह वाटरप्रूफ फैब्रिक व्यवसाय को शुरू कर सकता है। अब आते हैं असली मुद्दे पर कि आखिर इस व्यवसाय में कितना मुनाफा है। वाटरप्रूफ फैब्रिक बिजनेस में प्रॉफिट का दर अधिक है। इसका मुख्य कारण इसकी पूरे विश्व में अधिक मांग का होना है। यदि आप उच्च गुणवत्ता फैब्रिक का उत्पादन करेंगे तो आपका माल अधिक मात्रा में बिकेगा और लोगों द्वारा भी इस प्रोडक्ट को अधिक से अधिक रिकमेंड किया जाएगा। वाटरप्रूफ फैब्रिक के व्यवसाय का मुनाफे का दर 25% से 35% तक होता है। यह एक बहुत अच्छा प्रॉफिट मार्जिन है। चलिए अब जानते हैं कि यह बिजनेस शुरू करने के लिए आवश्यक चीज़ें क्या क्या हैं। वाटरप्रूफ क्लॉथिंग के बिजनेस को करने के लिए लगभग 27,000 स्क्वायर फीट से 40,500 स्क्वायर फीट में शुरू कर सकते हैं। इस बिजनेस में उपयोग की जाने वाली ज़्यादातर मशीनें बिजली से ही चलती हैं। इस व्यवसाय में 390 से 490 किलोवाट तक बिजली की खपत होती है। चलिए अब जानते हैं कि इस बिजनेस को शुरू करने के लिए कौन कौन सी मशीनें और इक्विपमेंट की ज़रूरत होगी। रॉप डाइड मशीन, वॉल वर्पिंग मशीन, वाटर जेट, साइजिंग मशीन, वेविंग मशीन, केमिकल टैंक्स, कोटिंग मशीन, स्टैंटर मशीन, वाटर पंप्स, बीन्स, ट्रोलर्स, ऑयल टैंक्स इत्यादि इस्तेमाल की जाती हैं। वाटरप्रूफ फैब्रिक के लिए कुछ ज़रूरी रॉ मटेरियल्स भी चाहिए होते हैं, जैसे कि धागे, फिनिशिंग केमिकल्स, पॉलीविनाइल क्लोराइड, कलर डाइस, कोटिंग केमिकल्स, पॉलीयूरेथीन, रबर। इस प्रक्रिया में सबसे पहले धागे को रोल किया जाता है। इसके बाद उन्हें डाइंग के लिए तैयार किया जाता है। इस प्रक्रिया के तहत धागे को बॉल रैपिंग मशीन में फिट किया जाता है। रैपिंग के दौरान जिन धागों का इस्तेमाल हो रहा है उसे निर्धारित मात्रा में बीन्स पर लपेटा जाता है ताकि अगली प्रक्रिया में इनका उपयोग किया जा सके। अगले चरण में धागे रंगने की प्रक्रिया होती है। इसमें रोप डाइंग मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद वॉशिंग और स्क्रीविंग करने के बाद इन धागों को डाई किया जाता है। इसके बाद वेविंग की प्रक्रिया में लूम्स की सहायता द्वारा वेविंग का उत्पादन किया जाता है। इस प्रक्रिया में धागे को लपेटा जाता है। फैब्रिक तैयार होने पर मांग के अनुसार प्रिंटिंग करवाई जाती है। आप डाई और प्रिंटिंग का काम अपने घर से भी शुरू कर सकते हैं। अगर आपके पास प्रिंटिंग मशीन नहीं है तो आप इसे किसी और से भी करवा सकते हैं। अगले चरण में तैयार हो चुके फैब्रिक को वाटरप्रूफ बनाने के लिए फैब्रिक की केमिकल से कोटिंग की जाती है। आखिरी चरण में इस फैब्रिक को स्टैंडर्ड मशीन द्वारा आकार दिया जाता है। उसके बाद आती है बारी पैकिंग की। पैकिंग को किसी भी व्यवसाय का एक महत्वपूर्ण अहम हिस्सा माना जाता है। यह किसी भी बिजनेस की ग्रोथ और मार्केट में पहचान दिलाने में सहयोग करता है। पैकिंग के द्वारा भी आप अपने प्रोडक्ट को अधिक सुंदर और आकर्षित बना सकते हैं। अब बारी आती है लाइसेंस की, जिसमें सबसे पहला है जीएसटी नंबर। यदि आप जीएसटी के दायरे में आते हैं या स्वयं की इच्छा से जीएसटी नंबर लेना चाहते हैं तो आपको ये लाइसेंस ज़रूर लेना चाहिए। उसके बाद फायर एनओसी, उद्यम रजिस्ट्रेशन, पॉल्यूशन एनओसी, एमसीडी लाइसेंस। आप चाहें तो ये सारे ही लाइसेंस आसानी से लेने के लिए कॉर्बेस की टीम के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। वो आपको घर बैठे ये सारे ही लाइसेंस बड़ी ही आसानी से दिलवा सकते हैं। साथ ही अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।